समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर सिडकुल की बजाज मोटर्स लिमिटेड कंपनी में, और जिस तरीके से कैप्शन भी मैंने लिखा हुआ है कि परिजन पहुंचे बजाज मोटर्स कंपनी के बाहर एम्बुलेंस में शव लेकर। तो ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा प्रकरण कल का है। और मैं पूरा का पूरा पहले मामला आपको बताऊं कि एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेश प्रसाद, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, वो सुबह सुबह जो मैंने आपको कल खबर दिखाई थी रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी से, जो कि वहाँ पर रेल के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत के बाद जो मामला है, मामला ये देखने को मिला था कि जो वो व्यक्ति है वो बजाज मोटर्स कंपनी में जॉब किया करते थे, और वो करीब 5 दिन से उनकी जो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो शुगर के पेशेंट थे। तो 5 दिन कंपनी ना आने के मामले में उनको जब वो कंपनी सुबह पहुंचे 6 बजे तो उनको वापस भेज दिया गया, नो एंट्री कर दी गई। और जैसे ही वो वापस गए तो वो रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी पर जाते हैं और ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है, पुलिस शिनाख्त करती है। पुलिस 2 बजे, माफ़ी चाहूँगा 12 बजे शिनाख्त कर देती है। शिनाख्त करने के बाद पता ये चलता है कि सुशील का भी यहाँ पे पहुंचे। पहले उनसे बात करके फिर पूरा मामला भी आपको समझाता हूँ। अध्यक्ष और यूनियन का महामंत्री, मैंने चारों लोगों को अंदर भेजा है। 10 मिनट के अंदर या तो यहाँ फैसला होगा या फिर हम पार्थिव देह को यहीं रखेंगे। मेरे ऊपर जितनी लाठियां बरसानी बरसाओ, एक एक हमारा श्रमिक लाठी खाने को तैयार है। मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ, और ये भी आपके सामने जबान कर रहा हूँ, जमानत नहीं लूंगा। इसमें ये क्या जेल जाऊंगा, मैनेजमेंट की लापरवाही, जेल जाना है। इस पूरे प्रकरण में क्या पूरी लापरवाही। 6 बजे बंदा यहाँ आया, शुगर का मरीज है, आपको मेरे को किसी को भी बीमारी हो सकती है, आए सीधे 6 बजे कह दिया चल भाई हटो, आपका कोई काम नहीं है। ये क्या तरीका? गेट पास हमने लेबर इंस्पेक्टर से बात की है, अवैध रूप से गेट बंदी नहीं की जा सकती, बिना नोटिस दिए गेट बंदी नहीं की जा सकती। ये अपराधी हैं इस हत्या के, ये औद्योगिक हत्या है। तो क्या मैनेजमेंट को बचाने के लिए पुलिस फोर्स को इतना तैनात किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े यहाँ पर? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ इन पुलिस वालों से भी कि कल इनके पुलिस वाले से ही जब बहस हो रही थी, जब मैं उसके अंदर घुसा हूँ मामले के, मेरे से तो बात ही बाद में हुई। और दूसरी बात ये, इन जो बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं, ये बता रहे हैं कि 4 डेथ यहाँ पर हो चुकी हैं। अरे तमाशा, इस तमाशे को अब खत्म होना है। आर या पार जो होगा देखा जाएगा। मुझे मारो पीटो, मुझे आप जो है भले जेल ले जाओ, हमारे श्रमिकों को जेल ले जाओ, हम जेलें भर देंगे, हम जेलें भर देंगे। कोई जाए ना जाए, सुशील गाबा जेल जाएगा। अगर इसको वो नहीं मिला, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ। मैं यहाँ से सीधे के सीधे पार्थिव देह के साथ यहाँ पर या तो मैं मुआवजा लूंगा और प्लस यहाँ पर उसकी परमानेंट नौकरी लूंगा, या फिर यहीं पर बैठूंगा। और अगर मुझे जहाँ जो बढ़िया जो मुकदमा लगा सकते हैं लगाए, मैं तैयार हूँ। मेरी छाती इनके डंडों के लिए खुली है। ठीक। तो गावा जी क्या लगता है, कल से अगर आज की हम बात करें, वो कहीं ना कल पोस्टमार्टम पे भी आपने काफी रोष व्यक्त किया था, और आज भी जो है सिडकुल के सामने, कंपनी के सामने, भारी पुलिस फोर्स के सामने आप आज भी उसी अंदाज में, क्या फर्क कंपनी कर्मचारियों को, यहाँ पर जो प्रबंधक है उनको पड़ा अभी तक? इतनी बेशर्मी मैंने किसी भी प्रबंधन में नहीं देखी। हजारों आंदोलन हुए, बजाज से लेकर, कहीं से लेकर, डाबर से लेकर, एक्मे से लेकर, और हजारों आंदोलनों का मैं गवाह रहा हूँ। ऐसे कोई एसएसपी साहब या कोई ऐसे नहीं आते थे, आईजी साहब जिनसे हम बैठ के वार्ता नहीं करते, ऐसे कोई डीएम या एडीएम साहब, क्योंकि एडीएम की ज्यादा जो है वो लगती थी, भले वोल्टास का हो भले इंटार का हो, लेकिन इतना बदतमीज प्रबंधन, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना नालायक, इतना बेवकूफ प्रबंधक मैंने पहली बार देखा है कि वो अपने मृतक, जिसपे 18 साल हो गए, 18 साल किसी का कोई नौकरी करे, वो डेथ हो जाए और एक कफन ना हो दे सके, साल भी जो उसके ऊपर उड़ाई गई, तो मैंने अपने घर से ला कर दिए यार। पुलिस वालों से पूछो आप, आदर्श कॉलोनी चौकी वालों से। और अब स्पष्ट है, या तो होगा मुआवजा, या फिर आप हमें जेल ले जाए, या फिर हम यहाँ बैठे। 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है। हम पुलिस की लाठी खाने को, मुकदमा खाने को हम तैयार हैं। और मुझे मालूम है कि जो सिस्टम है, सिस्टम से टकराना भारी है, क्योंकि ना हम कांग्रेसी हैं ना हम भाजपाई हैं, लेकिन मेरे साथ श्रमिक हैं, हम श्रमिकों के साथ हैं, बात खत्म। इसलिए अभी हमने नारेबाजी नहीं की। हम एक अंतिम अवसर के रूप में, हमारा जो ये मृतक है उसका लड़का इंद्रजीत, उसका भाई अध्यक्ष और महामंत्री गए हैं, और मैं भी पूरे मेडल उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ
सिडकुल के सभी मजदूरों को यहाँ पर आना चाहिए और लोग आ भी रहे हैं। विभिन्न यूनियन से हमारी बात हो रही है। गावा जी, क्या लगता है जो आज सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखी जा रही है, क्या इससे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था होती, अगर उस श्रमिक की बात अगर सुनी गई होती, वो ट्रेन की पटरी में मिला होता, क्या आज उसकी ना जो आज नहीं मिला होता? ये काहिली है। ये ऐसे लोग हैं जो मैं कुछ कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने, लेकिन यहाँ रुद्रपुर के समाज में रहने लायक ये लोग नहीं हैं। आप कितनी देर का और इंतजार यहाँ पर? हम 10 से 15 मिनट इंतजार करेंगे। लड़के के बाहर आने का इंतजार है, उसके बाद जो होगा वो ईश्वर के हाथ में। आपने फोन से बात की कि अंदर क्या बातचीत चल रही अंदर है? तो अभी नहीं, वो जो है फोन उठा रहे हैं। मैंने बात की तो भी फोन नहीं उठाया उसने, ना अध्यक्ष ने, ना महामंत्री ने, ना लड़के ने। हो सकता है आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, हम जाएंगे ही नहीं ना। हम यहाँ मांडवाली करने आए हैं क्या? हम यहाँ दल्लागिरी करने आए हैं क्या? नहीं, हम तो सिर्फ एक मृतक आत्मा जिसकी बॉडी मैंने खुद बिल्कुल ऐसे देखी है, वो भी मेरे घर से 50 कदम दूर। हम तो इंसानियत के नाते आए हैं। अब ये इंसानियत और बेगैरत की लड़ाई है, ये इंसानियत और जलालत की लड़ाई, सच्चाई और झूठ की लड़ाई। रवि जी, एक बात और मैं कहूँगा, आपने कहा कि ना आप भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रूलिंग पार्टियां बहुत सारी हैं। एक श्रमिक की आवाज़ यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। एक मौत हो गई है, उसके बाद भी यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। कोई रूलिंग पार्टी का नेता यहाँ पर, कोई पार्षद भी, मैं कहूँगा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या इतनी जो है गिरा के रखी है पार्टियों ने यहाँ पर? ये हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ, ये उनका जमीर वो जाने। अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आ जाए, अभी भी वीडियो देखने आ जाएं, ताकि जनता के सामने आपको ये ना लगे कि आप खाली तमाशा करते हो, एक दूसरे को गलियाते हो। ए बी को गलिया रहा है, बी ए को गलिया रहा है और जनता मर रही है। तो जनता को तो मरने ही नहीं देंगे। जनता के लिए हम बैठे हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर कट सिस्टम है कि हम आपको सही मुद्दों पर ले आएंगे। आपको आना पड़ेगा सही मुद्दों के बीच। गावा जी, वीडियो तो कल ही से देख रहे हैं ना, वीडियो तो कल से देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं पहुंचा कोई। जनता भी तो ये देख रही है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। मेरे को, अगर मैं नेता हूँ और मुझे हल्का सा इतना सा कोई कुछ कह देगा, दूसरे का चेला चपाटा, तो चीखने लगेंगे। आज आपको चीखने की लोड़ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जनता देख रही है, आप आओ, अभी भी आओ। आप नेतृत्व संभालो। आप हो सकता पूर्व विधायक हो, मेयर हो, पूर्व मेयर हो, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो जरा सा तिनका सा आदमी हूँ, लेकिन मैं खड़ा रहूँगा। और जब मैं खड़ा रहूँगा तो जनता आपसे क्वेश्चन पूछेगी। देखिए, जैसे कि सुशील गाबा यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हमने बात भी करी, उनसे हमने वार्ता भी करी। और उनका कहना है कि अंदर अभी जो श्रमिक हैं वो गए हुए हैं और जो उनके लड़के हैं वो भी अंदर गए हुए हैं। जो मृतक हैं उनके लड़के भी अंदर गए हुए हैं और अभी अंदर वार्ता चल रही है। अभी वार्ता क्या होती है उसके बाद ही पता चलेगा। पर जिस तरीके से सुशील गाबा ने यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा है कि 15 मिनट का हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जो आगे होगा वो देखने वाला होगा। पर जिस तरीके से, फिर मैं आपको पूरा का पूरा जो प्रकरण है फिर से मैं आपको बताऊं कि कल एक व्यक्ति जो कि बजाज मोटर्स कंपनी के एम्प्लॉय, जो कि 18 साल से यहाँ पर सर्विस दे रहे थे, उनको हेल्थ की कुछ समस्या थी, जो कि उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से वो 5 दिन से कंपनी नहीं आ रहे थे और 5 दिन से कंपनी ना आने पर यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने साफ तौर पर यहाँ से मना कर दिया उनको कि आप चले जाइए, आपके लिए नो एंट्री है। फिर वो परेशान होकर जाते हैं और रेलवे फाटक जो सिंह कॉलोनी वाला रेलवे फाटक है, उससे आगे जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर वो रेल की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद आदर्श कॉलोनी पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और साथ ही साथ समाज सेवी सुशील गाबा वहाँ पर पहुँचते हैं और मीडिया बंधु जो क्योंकि हम भी वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और हमने भी जो खबर है वो पूरी की पूरी कवर करी थी। पर जो आदर्श कॉलोनी चौकी पुलिस है उनके ज़रिए जो शिनाख्त है वो की जाती है और शिनाख्त करने के बाद जो कंपनी प्रबंधक हैं उनको तस्वीर भेज दी जाती है उन व्यक्ति की, जो कि सुरेश प्रसाद, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो यहाँ पर प्रबंधक को भेज दी जाती है। पर प्रबंधक जो इसी कंपनी में काम कर रहे उनके बेटे को 2.5 घंटे बाद बताते हैं कि ये आपके पिताजी हैं और पोस्टमार्टम हाउस में उनका शव है, तो आप चले जाइए। पहले उनसे पूरा काम कराया जाता है, पूरे शिफ्ट एंड होने तक उनसे काम कराया जाता है और उसके बाद जब उनको तस्वीर दिखाई जाती है करीब 2.5 घंटे बाद 12:07 पे जो आदर्श कॉलोनी चौकी पुलिस है उन्होंने इनको फ़ोटो भेज दी थी और 2.5 घंटे बाद उनके बेटे को बताया जाता है। और उसके बाद जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और तमाम यहाँ के श्रमिक भी वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, तो यहाँ के ही जो प्रबंधक है वो भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और वहाँ पर भी जो श्रमिक हैं उनसे भी बदतमीज़ी की जाती है और साथ ही साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है और सुशील गाबा जो समाज सेवी हैं उनसे भी बदतमीज़ी की जाती है। और उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रकरण
है वो अभी आप देख ही रहे हैं। बजाज मोटर्स कंपनी के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और शव आप ये देख सकते हैं जो पोस्टमार्टम हाउस से अभी यहाँ पर लाया गया है एम्बुलेंस में, और शव अभी कंपनी के बाहर है और तमाम यहाँ पर फोर्स भी आप देख सकते हैं कि वो लगा दी गई है। और आगे क्या होगा, क्या इस मामले में आगे का क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, तो अपने चैनल के माध्यम से आपको हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।